तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं देश भर की और दिन भर की 20 बड़ी खबरें। इंटरनेट पर ट्रोल्स की भरमार है। स्क्रीन के पीछे बैठकर वह लोगों को ट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। देवोलीना ने इन ट्रोल्स को गली के कुत्तों से कंपेयर करते हुए कहा कि बिग बॉस शो के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया। मेरी माँ तक के बारे में लोगों ने उल्टी सीधी बातें लिखी। अब यह चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। सोशल मीडिया एक झूठा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि रियल स्टार्स वो होते हैं जो अपने काम से नाम कमाते हैं। पूर्व लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने चुमार डेमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि उसने अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा। हाथरस मामले में सीबीआई लगातार 6 दिन से पूछताछ कर रही है। अब उसके हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। रविवार को एक बार फिर टीम ने घटनास्थल पर सबसे पहुंचकर छोटू व एक अन्य युवक से पूछताछ की। दोनों से यहां थोड़ी देर पूछताछ की गई। यहां से दोनों करीब 1:30 बजे गांव वापस लाए गए। अपने घर पर छोटू ने बताया कि उसने रामू के जेल जाने के बाद 2 दिन चिलिंग प्लांट पर नौकरी की थी, इसलिए उसे आज बुलाया गया था। उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, केवल चिलिंग प्लांट पर काम करने के बारे में तस्दीक की गई। छोटू ने सिर्फ इतनी बात बताई कि सीबीआई ने कोई और सवाल नहीं किया। दूसरे युवक ने बताया कि उससे कुछ नहीं पूछा गया। एक्ट्रेस पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ काफ़ी दिन पहले रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। घोष ने सुरक्षा तक की मांग की थी। पायल घोष और अनुराग कश्यप इस मामले में आमने सामने हैं और अब इस मामले में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का भी नाम शामिल हो गया है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस मामले में उन्होंने अपने दोस्त पठान से भी बात की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने इरफान पठान को ये नहीं बताया था कि अनुराग कश्यप ने मेरा रेप किया, मगर बातचीत के बारे में पठान से सब कुछ शेयर किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के शिकार देशों में भारत 94 नंबर पर है। बता दें कि इस सर्वे में 107 देश शामिल थे, जिनमें देश के पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से आगे रहे। इसके साथ ही इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि देश में आखिर कितना खाद्यान्न उपज रहा है जो पूरा नहीं पड़ता। चोरी हुई फॉर्च्यूनर मिलने पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी। चौर्य कौशल पर भारी पड़ा यूपी पुलिस के खोजी प्रयास। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए क्या क्या किया और क्या नहीं, गोपालगंज के फुलवरिया के लोग उसकी चर्चा करने की जगह लालू के ज़माने में गांव के लिए किए काम को याद कर आज भी जी रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन लोग यह सच्चाई और उसका दर्द नहीं छिपा पाते कि नया बिहार तेजस्वी सरकार का नारा देने वाले लालू पुत्र इस गाँव को पूरी तरह भूल चुके। 40 साल की एक महिला मिली, नाम पूछा तो भागने लगी। रोककर बात की तो भी नाम नहीं बताया, बस भोजपुरी में इतना कहा, जे कैलन ऊ लालू जी बेटवन सब झाकऊ ना आइल। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार लक्सर नगर पालिका परिषद के मोहल्ले शिवपुरी वार्ड की महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण सभासद पद के अयोग्य करार देने तथा सदस्य निरस्त करने की सिफारिश जिला अधिकारी ने शासन को भेज दी है। यह सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 4 में चुनाव होने की सरगर्मी तेज हो गई है। यह फोटो अजरबैजान के तैमूर जलीगों की है, जो अपनी बेटी नारिन के शव को गोद में लिए हुए हैं। नारगोनो काराबाग क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध के बीच एक रॉकेट उनके घर पर गिरा, जिसमें नारिन और उनकी मां सेविल समेत अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई। हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने व्यंग्यात्मक लहजे में महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था।
उस पत्र को लेकर सियासत में उबाल भी आया था। इस पत्र के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे शब्दों से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि कोश्यारी अपने शब्दों का सही प्रकार से चयन कर सकते थे। इमरती देवी को आइटम कहा जाने पर पूरे बीजेपी में सूबे में आज मौन धारण किया गया। दूसरी तरफ इमरती देवी ने कहा, इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? मैंने मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश से सभी महिलाओं का सम्मान होता है। महिला शक्ति को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आज उसने मध्य प्रदेश की सभी लक्ष्मियां महिलाओं को गाली दी है। मैं सोनिया गांधी से मांग करती हूं कि वह कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर निकाले। फर्जी टीआरपी घोटाले को लेकर रिपब्लिक भारत चैनल पर एक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने रिपब्लिक टीवी को भेजे एक ईमेल में साफ कहा है कि फर्जी टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी का कोई नाम नहीं है। लेकिन अब बार्क ने एक ट्वीट कर रिपब्लिक टीवी के इस दावे को गलत बताया है। भारत, नेपाल समेत अपने पड़ोसी देशों पर बुरी नीयत के तहत कदम उठाने वाले चीन ने ताइवान को लेकर एक नई चाल चली है। चीनी सेना ने ताइवान और आक्रमण की तैयारी करते हुए दक्षिण पूर्वी तट पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जवानों में बढ़ोतरी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की टेलीकॉम सब्सिडियरी रिलायंस जियो 5,000 रुपये से कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। जब इसकी मांग बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे कीमत घटाकर 2,500 से 3,000 रुपये प्रति यूनिट कर दी जाएगी। कंपनी के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान में खुद को देशभक्त साबित करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान और मरियम नवाज एक दूसरे को PM मोदी का दोस्त बताने में जुट गए हैं। दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग ऐसे समय पर शुरू हुई है जब विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के नेता महिलाओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यहाँ की राजनीति का स्तर साफ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को शिवराज कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा था। CM शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बयान के विरोध में सोमवार को मौन धरना किया। हंगामा जारी है और इसी बीच अब शिवराज के ही मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को रखेल बताया है। सोनिया गांधी का सरकार पर हमला, कहा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या यही नया राजधर्म है? भारत ने खोजा ONGC ने 3,000 करोड़ खर्च किए। अब हाथ से निकलने वाली है ईरान की गैस परियोजना। अमेरिकी प्रतिबंध के कारण ईरान की माली हालत ख़राब हो रही है। ऐसे में नज़र आ रही है कि ONGC विदेश लिमिटेड को फरजाद B गैस परियोजना से हाथ धोना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने फारस की खाड़ी की फरजाद B परियोजना का काम अपनी घरेलू कंपनियों को देने का फैसला किया है। ईरान इस समय सख्त अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। IPL का 37वां मैच CSK और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। आपको बतला दें कि पहली बैटिंग करने उतरी CSK टीम्स ने 125 रन 5 विकेट पर बना सकी 20 ओवर में। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 126 रन 3 विकेट पर बना लिए 17.3 ओवर में। राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से मैच जीत लिया और 15 बॉल शेष बची रही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।